हेलो फ्रेंड्स। तो एक्सरसाइज का पहला सवाल देखते हैं। तो पहला सवाल दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत आवर्ती हैं या फिर अशांत आवर्ती। तो जब भी हम भाग करते हैं, जैसे कि मान लो हमें क्या 11/2 दिया है, तो 2 का भाग हमें क्या 11 में देना। तो जब भी हम भाग देते हैं, जैसे कि हमने 2 का भाग 11 में दिया, तो 5 टाइम्स जाएगा, इधर 10 आ जाएंगे, घटाएंगे 1 बचेगा। अब देखिए एक शेष आ गया, तो हम क्या करेंगे, इधर दशमलव लगाएंगे, इधर जीरो बढ़ा देंगे। अब देखिए हम फिर 2 का भाग 5 बार देंगे, तो क्या पूरा पूरा डिवाइड हो गया। शेषफल क्या बचा, कुछ नहीं, मतलब जीरो बचा शेषफल। तो जब भी भाग देने पर अगर हमारा दशमलव के बाद कुछ अंक तक शेषफल जीरो आ जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं, शांत दशमलव प्रसार। मतलब दशमलव के 1 अंक आ जाएं, 1 अंक बाद 2 अंक, 3, कुछ अंक बाद हमारा शेषफल क्या, मतलब जीरो आना चाहिए। तो क्या शांत दशमलव प्रसार है। और यदि जैसे कि अगर हम ये दिया हो हमें 11/3, तो 3 का भाग हम क्या 11 में देंगे। तो देखिए हम 3 का भाग 3 बार देंगे, 9 आ जाएगा, घटाएंगे 2 बचेगा। ठीक है, इधर दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ा देंगे, फिर 6 बार देंगे तो 18, घटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर जीरो लगाएंगे, फिर 6 बार देंगे, फिर 6 18, फिर घटाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर 6 बार देंगे तो कितना 18, और फिर घटाएंगे तो 2 शेष आएगा। तो मतलब हम 3 का भाग 11 में देते रहेंगे, और हमारा शेष बल क्या, शेष हमारा 2 ही बचता रहेगा। तो और इधर जो दशमलव के बाद अंक हैं क्या बढ़ते ही जाएंगे। तो इस प्रकार के भाग को हम क्या कहते, अशांत दशमलव प्रसार। क्या बोलते, अशांत दशमलव प्रसार। अब देखिए हमने तो ये करके देखा, जैसे कि मतलब भाग की प्रक्रिया करके देखी कि 2 का भाग हमने 11 में दिया, फिर हमें पता चला कि ये तो शांत दशमलव प्रसार है। 3 का भाग हमने 11 में दिया, तो पता चला ये अशांत दशमलव प्रसार है। लेकिन हमें क्वेश्चन दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, मतलब बिना भाग किए बिना बताना है कि जो संख्याएं दी हैं उनके दशमलव प्रसार शांत हो गए कि अशांत। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हमें 17/8, एक जो परिमेय संख्या है, जे क्या हमें अंश है, और जे क्या हमें जी हर दिया है। तो हमें बिना भाग किए बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा कि अशांत होगा। तो हमें क्या करना पड़ता, हम हर के फैक्टर करते। तो एक बात हमें याद रखनी है कि 2 और 5 एक ऐसी अभाज्य संख्या है। 2 और 5 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिनका भाग किसी भी संख्या में देने पर क्या दशम जो प्रसार होगा वो क्या शांत दशमलव प्रसार होगा। तो देखिए 17/8 दिया है, मतलब 8 का भाग हमें 17 में देना। तो बिना भाग किए हमें बताना है कि जो प्रसार होगा वो शांत होगा या शांत होगा। तो हम क्या करते, जो हर दिया है हर के फैक्टर करते। तो हम क्या 8 के फैक्टर करेंगे, तो कितना आएगा 4 2 1। तो 8 के फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 × 2 × 2। इसे हम क्या 17/2 लिख सकते। तो देखिए जब भी हर के फैक्टर करने पर अगर पावर, मतलब जो पावर है 2 की पावर में है, मतलब अगर 2 की पावर n आ जाए या फिर 5 की पावर m आ जाए, मतलब यहाँ n का मान कुछ भी हो सकता, 1 2 1 2 3 4, कुछ भी इन्फाइनाइट तक। इसी प्रकार m का भी मान कुछ भी हो सकता, 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता, 4 हो सकता, कुछ भी इन्फाइनाइट तक। तो जब भी जो हमारा हर है वो क्या 2 की पावर n के रूप में आ जाए, या फिर 5 की पावर m के रूप में आ जाए, या फिर दोनों आ जाए, 2 की पावर n दोनों आ जाए, 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m,
दोनों आ जाए तो हमारा जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत आवृत्ति का होगा, शांत आवृत्ति। और इन दो संख्या के अलावा और कोई सी संख्या आ जाए, जैसे कि 3 आ जाए, 7 आ जाए, या फिर 11 आ जाए, या मतलब इनके साथ भी आ जाए, तो क्या जो हमारा दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवृत्ति होगा। तो यहाँ देखिए हमारा क्या 2 की पावर 3 है, मतलब 2 की पावर n के रूप का आ गया, जो हर है हमारा 2 की पावर n के रूप का आ गया। तो जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत आवृत्ति। अब देखिए हमें दूसरा क्वेश्चन दिया है 15/1600। तो देखिए हम क्या जो हर दिया है उसके फैक्टर करेंगे। तो देखिए 15 अपॉन, इसे हम ले सकते 16 इंटू 100, तो 15 अपॉन, अब देखिए 16 को क्या 2 की पावर 4 लिख सकते, और इसे लिख सकते 10 की पावर 2। अब देखिए हमें क्या 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का चाहिए। अगर इतना आ गया हमारा तो क्या शांत दशमलव प्रसार है। इसके अलावा अगर और कुछ आया तो क्या हमारा अशांत दशमलव प्रसार है। तो देखिए 15/2 की पावर 4 आ गया, 10 को ले सकते 2 इंटू 5, और पावर कितनी है 2, तो ये हो जाएगा अपना 15/2 की पावर 4 इंटू, इसे सेपरेट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो 2 की पावर 2 हो जाएगा ये, और 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए इधर 15 गुणा में हम जानते हैं पावर जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर 6 हो जाएगी, और इधर 5 की पावर 2 हो जाएगी। तो देखिए हमने जो किया हर का फैक्टर किया, तो क्या 2 की पावर 6 आया और 5 की पावर 2 आया, मतलब यह 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का आ गया हर। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा, दशमलव प्रसार वो कैसा होगा, शांत आवृत्ति। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए तीसरे क्वेश्चन में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हर का फैक्टर ऑलरेडी क्या हमें 2 की पावर और 5 की पावर में दिया है। तो ए भी क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा, शांत दशमलव प्रसार। चौथा क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया है 35/50। तो देखिए 50 के हम फैक्टर कर ले रहे, तो इसे हम लिख सकते 5 इंटू 10, या 5 इंटू 5 इंटू 2 लिख सकते 50 को। तो हमारा जी हो जाएगा 35/5 की पावर 2 इंटू 2, मतलब 2 की पावर 1 लिख सकते, तो हो गया 2 और 5 की पावर में क्या 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो ए भी हमारा क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन दिया है 6/15। तो देखिए इसे हम अगर 15 के फैक्टर करेंगे तो 6/15 को हम लिख सकते 3 इंटू 5। तो देखिए अगर ये 2 की पावर n होता तो हम मान लेते कि हाँ ये मतलब शांत है, और यदि 5 की पावर m का होता तो मान लेते अगर दोनों आ जाते, जैसे कि यहाँ दोनों दिए थे तो क्या आया था, शांत दशमलव प्रसार। अब यहाँ दिया है 3 इंटू 5, मतलब 5 के साथ साथ 3 और दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार, अशांत अशांत आवृत्ति भी लिख सकते, अशांत आवृत्ति। अगर यहाँ मतलब इन दोनों में से कोई एक दे देता या फिर दोनों दे देते तो हम शांत मानते। अगर इन दोनों के अलावा इन दोनों के साथ और कोई सी भी संख्या दे दी जाए तो क्या होगा, अशांत आवृत्ति। इसी तरह हम 6 क्वेश्चन करेंगे। 6 पर दिया है हमारा 129/2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो देखिए सीधी सीधी बात याद रखो, अगर जो हमारा हर है
हर का जो फैक्टर करने पर, या फिर इसमें तो ऑलरेडी दिया है 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का हो तो क्या है, शांत दशमलव, शांत आवृत्ति है। और इसके अलावा और कुछ दिया हो, जैसे कि 2 की पावर 2 दी, 5 की पावर 7 दी और 7 की पावर 5 दी, ये एक्स्ट्रा में दिया, मतलब ज़्यादा में दिया, तो क्या हो जाएगा जी, अशांत आवृत्ति। तो ये हमें क्या 7th क्वेश्चन दिया है। तो जो हर है उसके फैक्टर करेंगे हम। तो 77 अपॉन 210 को लिख सकते 21 इंटू 10, तो हमें हो जाएगा 21 को लिख सकते हम 3 इंटू 7 और 10 को लिख सकते 2 इंटू 5। हमें क्या अभाज्य संख्याओं में क्या इसके फैक्टर करने पड़ते, तो क्या 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5 आ गया। तो ये भी क्या होगा, दिख ही रहा हमें क्या होगा, जे 2 की पावर n और m की पावर 2 की पावर n और m 5 की पावर m के रूप का नहीं है। जो इसका हर है वो इनके रूप का नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, अशांत आवर्ती। हमें 8वां क्वेश्चन दिया है, तो हम क्या करेंगे, हर के फैक्टर करेंगे 31 to 5। तो देखिए 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 625 बार डिवाइड होगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 कम 5 125 बार हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 टाइम, और फिर 5 से करेंगे 1। तो देखिए 1 2 3 4 5। तो हम जो 31 to 5 लिखा है इसको हम क्या 13 अपॉन 5 की पावर 5 लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते, 5 की पावर 5। तो देखिए ये क्या 5 की पावर m के रूप का है, 5 की पावर m के रूप का है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हम हो जाएगा शांत दशमलव, शांत आवर्ती। इसका जो दशमलव प्रसार होगा क्या होगा, शांत आवर्ती। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया है। तो हम क्या हर का फैक्टर करेंगे, तो हम चलिए 455 का फैक्टर करते हैं। तो पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 9 पना 45, 5 एकम 5। अब एक से 7 से डिवाइड होगा 13 बार, 13 सतह 91। फिर 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 64 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13। तो देखिए हमने इसका जो हर था हर के क्या फैक्टर किए, तो ये भी क्या हुआ 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। अगर इसके रूप का होता तो शांत आवर्ती होता इसका दशमलव प्रसार। अब 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। तो एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।